नमस्कार, मैं हूं अंशिता। योगी के उत्तर प्रदेश से घूसखोरी का एक और मामला सामने आ गया। एक पुलिस चौकी प्रभारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। इसके बाद से कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार सिर्फ हो ही नहीं रहा बल्कि फल फूल रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद कानून के रखवाले ही हैं। जनता अपनी गुहार लेकर जाए तो आखिर कहां जाए? लेकिन वही बार बार रिश्वतखोरी के मामले सामने आने से एंटी करप्शन टीम भी सवालों में घिर गई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और योगी राज में बढ़ते भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। ये वीडियो बता रहा है कि जिन पुलिस वालों को आम जनता की दिक्कतों को सुनकर उन्हें हल करना चाहिए, वही पुलिस वाले जनता की मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी जेबें गर्म करते हैं। आगे बढ़ते हैं और मामला जानते हैं तो वीडियो में दिख रहा शख्स बंथरा थाने की हरौनी पुलिस चौकी का प्रभारी राहुल त्रिपाठी है, जो 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि उसने बचने की खूब कोशिश की लेकिन बच ना सका और एंटी करप्शन टीम ने दबोच लिया। और अब एंटी करप्शन टीम के माध्यम से पीजीआई थाने में दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। लेकिन इस मामले ने योगी सरकार की खूब फजीहत इसलिए भी करवा दी है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में ये तीसरा मामला है जिससे ये सामने आया है कि योगी की पुलिस रिश्वत लेती है। बताया जा रहा है कि चौकी प्रभारी राहुल त्रिपाठी कुछ महीने पहले ही मोहनलालगंज कोतवाली से बंथरा की हरौनी चौकी के प्रभारी बनाए गए थे। एंटी करप्शन टीम के मुताबिक 28 अगस्त को बंथरा थाने में एक किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने की एफआईआर दर्ज हुई थी। इस मामले की जांच दरोगा राहुल त्रिपाठी कर रहे थे, लेकिन राहुल त्रिपाठी ने मामले की गंभीरता को समझने के बजाय इसे पैसों की उगाही का जरिया समझ लिया। जांच के दौरान पहले तो केस में रेप की धाराएं बढ़ाई गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी विशाल रावत के साथ एक और आदमी को जेल भेज दिया। रेप की घटना लखनऊ के एमएफ टावर स्थित होटल में हुई थी। ऐसे में दरोगा ने होटल मालिक विनोद कुमार से कई बार पूछताछ की और पूछताछ के दौरान विनोद को उसके होटल में रेप होने की बात से डराने लगा। यही नहीं, राहुल त्रिपाठी ने यह भी कहा कि वो उस पर धारा 368 के तहत कार्रवाई करेगा। धारा 368 किसी अगवा शख्स को जानबूझकर पनाह देने के मामले में लगाई जाती है। यानी होटल मालिक को डरा कर दरोगा ने मामले को रफा दफा करने की बात कही और रिश्वत मांगी। जब विनोद ने रिश्वत देने से मना किया तो राहुल ने उसे डराना धमकाना शुरू कर दिया। जांच अधिकारी ने विनोद से 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। राहुल त्रिपाठी ने कहा कि किशोरी तुम्हारे यहाँ छिपाई गई थी, इसलिए अगर मामले को रफा दफा करना चाहते हो, अपनी जान छुड़ाना चाहते हो तो पैसे दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। जब राहुल त्रिपाठी विनोद पर दबाव बनाने लगा तो विनोद ने इसकी सूचना भ्रष्टाचार निवारण संगठन यानी एंटी करप्शन टीम को दी। इसके बाद टीम ने विनोद को 10,000 रुपए लेकर दरोगा राहुल त्रिपाठी के पास हरौनी चौकी जाने को कहा। विनोद ने ठीक वैसा ही किया और पैसा लेकर चौकी पहुंचा। जैसे ही पुलिस चौकी में दरोगा ने विनोद से रिश्वत ली, वैसे ही एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को दबोच लिया। इसके बाद उसे पीजीआई थाने ले जाया गया, जहां पीजीआई पुलिस के सुपुर्द कर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। मतलब दरोगा खुलेआम थाने में पैसा लेकर केस को बनाने और बिगाड़ने का कोठा चला रहे थे। इन मामलों के सामने आने के बाद कहा जा रहा है कि अगर जेब में पैसा है तो योगी राज में कोई भी अपराध करके आसानी से घूम सकते हो, और अगर पैसा नहीं है तो आपको जबरन अपराधी भी बनाया जा सकता है। अब लोग कह रहे हैं कि योगी के राज में योगी की पुलिस के गजब कारनामे हर कुछ दिन में सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी जबरदस्त है कि या तो खुद कानून के रक्षक ही कानून की धज्जियां उड़ाते हैं या फिर बीजेपी के गुंडे। मतलब कि योगी के राज में सिर्फ दो ही लोगों का बोलबाला है, वो है बीजेपी या फिर पुलिस। जनता जाए तो कहां जाए? जबकि बीजेपी तो यही दावा करती है कि भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा देंगे, लेकिन यहां तो कहानी कुछ और ही है। जनता के सेवक उल्टा जनता से सेवा ले रहे हैं और ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी योगी की पुलिस के ऐसे कारनामे सामने आते रहे हैं।
आपको याद भी होगा, हमने वीडियो भी बनाया था जिसमें इंस्पेक्टर ने फरियादी से ही रिश्वत मांग ली थी। इंस्पेक्टर राम जन्म गौतम ने पहले फरियादी नरेंद्र गुप्ता से थाने के खूब चक्कर लगवाए, फिर मामले को सुलझाने के लिए पैसे की मांग कर दी। दरअसल फरियादी के खंडहर जैसे मकान पर कब्जा था, उसे कब्जेदार खाली नहीं कर रहे थे। जब फरियादी चक्कर काट काट कर थक गया तो पुलिस इंस्पेक्टर ने खुलेआम पैसे की मांग कर दी। इंस्पेक्टर ने कहा कि 50,000 रुपए लाओ, तुम्हारा जर्जर मकान खाली करा दूंगा, FIR भी दर्ज कर लूंगा और तुम्हारे पक्ष में रिपोर्ट भी लगा दूंगा। हालांकि इस मामले में भी फरियादी एंटी करप्शन ब्यूरो पहुंच गया था, जिसके बाद टीम ने इंस्पेक्टर को पकड़ लिया था। लेकिन भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का दावा करने वाली डबल इंजन सरकार की खूब फजीहत। इसके अलावा ही एक और मामला सामने आया था। इसमें तो पुलिस वाले अपना पैसा बनाने के चक्कर में नशीले पदार्थों की तस्करी होने दे रहे थे, खुद अपनी नाक के नीचे नशे के कारोबार को फलने फूलने दे रहे थे। लेकिन जब दूसरे थाने की पुलिस ने ड्रग्स तस्करों को पकड़ लिया तो दरोगा साहब ने दूसरे पुलिस इंस्पेक्टर को ही फोन करके धमका दिया था। इंस्पेक्टर ने गिरफ्तार करने वाले इंस्पेक्टर को कॉल करके कहा था कि जिन्हें पकड़ ले गए हो उन्हें छोड़ दो, उनके घर वाले अपहरण की तहरीर लेकर आए हैं, इनकी रिपोर्ट दर्ज कर दूंगा, कोई बचा नहीं पाएगा। यानी लगातार मामले सामने आ रहे हैं, कुछ में कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले रिश्वत लेना नहीं छोड़ रहे हैं। अब लगातार रिश्वतखोरी के मामले सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि जब एंटी करप्शन टीम इतनी सतर्कता से काम करती है तो फिर आखिर कमी कहां हो रही है? क्योंकि पुलिस वाले जब खुद ही घूसखोर हैं तो दूसरों को कैसे रोकेंगे? क्या कानून के रखवालों में खुद ही कानून का डर नहीं रहा है, या फिर पुलिस वालों के खिलाफ जो सख्ती दिखाई जा रही है वो महज एक दिखावा है और असल में सब आपस में मिले हुए हैं? इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। जो करना हमारा एक मिनट करना साबित करना पड़ेगा। एक मिनट हो गया भैया।